So electrostatics, capacitor, कैपेसिटेंस वाला टॉपिक चला था हमारा. 2 टॉपिक और पढ़ा देता हूँ, फिर आज कुछ न्यूमेरिकल्स करना है. एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर. Energy stored in a charge capacitor. Suppose there's a capacitor of capacity C and is connected to a cell of potential V volt. Right? So क्या होगा? ये कैपेसिटर जैसे आप स्विच ऑन करोगे, क्लोज करोगे तो ये चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर. इस पे समझो प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज. ये कैपेसिटर चार्ज हो गया. चार्ज होने के बाद इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है. इफ रिमेंबर, तुमने देखा था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है. राइट? तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने मेजर करनी है. तो आपको खुद को करना है. एक हिंट देता हूं मैं. कैपेसिटर पे जब चार्जिंग हो रही थी, इनिशियली कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था. दिस प्लेट हैड जीरो चार्ज, दिस प्लेट हैड जीरो चार्ज. स्टार्टिंग में चार्ज जीरो एंड पोटेंशियल जीरो. धीरे धीरे इस पे प्लस चार्ज आता गया, इस पे माइनस चार्ज आता गया. पोटेंशियल इसका बढ़ता गया. जीरो से बढ़ के इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जितना इसका, और चार्ज बढ़ के हो गया समझो Q. कैपेसिटी रिमेन्स C. Now tell me what is energy stored in the capacitor. I'll give you 2 minutes. सोचो, बड़ा आसान है. अभी परसों ही किया था हमने क्वेश्चन, बस नंबर्स के साथ किया था. Do it. 2 मिनट दे रहा हूँ, करो. सर वर्क डन इज इक्वल टू Q इनटू V, उससे निकालना क्या सर? ऑब्वियसली उससे निकालना. बस यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज है. पूरा कैपिटल Q चार्ज वाज नॉट मूव्ड अगेंस्ट कांस्टेंट पोटेंशियल V. Q का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाय 2 होगा ना. वर्क डन तो ये आएगा Q स्क्वायर बाय 2 से आएगा. करेक्ट है. वही एनर्जी स्टोर्ड है ना भाई. वही वर्क डन, तो उसमें एनर्जी बन के स्टोर हो गया ना. Remember, this was not work done by cell. Work done by cell was something else. Cell ने कितना वर्क डन किया होगा यहाँ पे? हेलो, क्या बोल रहे हैं? सोच रहा हूँ सर. सेल ने Q into V. सेल ने Q चार्ज सेंड किया अगेंस्ट कांस्टेंट पोटेंशियल ना V वोल्ट. वो तो कैपेसिटर की प्रॉब्लम था ना. स्टार्टिंग में वोल्टेज जीरो था. सेल के तो दोनों टर्मिनल के अगेंस्ट पोटेंशियल V वोल्ट ही था ना. तो सेल ने तो Q चार्ज सर्कुलेट किया. अब यहाँ पे एनर्जी कम स्टोर हुई है. चार्जिंग के टाइम में एनर्जी वर्क डन चार्जिंग में कम हुआ, थोड़ी हीट बन के डिसिपेट हो गया होगा. लास्ट लेक्चर क्वेश्चन किया था हमने न्यूमेरिकल. हाँ, दिस वन यहाँ सी. Initially, potential difference between plates of capacitor is zero and charge on each of them was zero. एक intermittent situation देखते हैं जहाँ पे potential was small v, charge was small q and capacity small c. तो c is equal to q by v हो गया. Now, छोटा सा चार्ज dq दिया मैंने, तो उसमें थोड़ा सा वर्क डन dw कितना आ जाएगा, v into dq. तो दोनों वेरिएबल है, तो v हटा दो, v is q by c. तो Q by C dQ. 1 by C कांस्टेंट. Q का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाय 2, 0 से कैपिटल Q. तो 1 by C Q स्क्वायर बाय 2. तो Q स्क्वायर बाय 2C. दिस इज टोटल वर्क. तो dW, तो ये वर्क डन हो गया. तो यही इसके अंदर एनर्जी बन के स्टोर हो गई. तो एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर इज Q स्क्वायर बाय 2C. Q is CV. तो C square V square. एक C cancel, half CV square. This is easy to remember as it looks like half MV square. तो half CV square. बाद में हम देखेंगे भी, मतलब रिलेट कर सकता है. तो half CV square हो गया, right? Q और C के टर्म्स में, Q और V के टर्म्स में लिखोगे तो C is what? Q by V. एक Q कट, V गया ऊपर, half QV. The potential energy is Q square by 2C or
half QV or half CV square. This is formula for energy stored in a capacitor, charge capacitor. Clear है? तो ये हो गया energy stored in charge capacitor. Clear? आ रहा है समझ में? हाँ सर। ओके, अब छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये एनर्जी कैपेसिटर के अंदर कहाँ स्टोर है? किस फॉर्म में स्टोर है, कहाँ स्टोर है? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो लेट अस अस्यूम A इज एरिया ऑफ द प्लेट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अस्यूम कर रहा हूँ, A इज द एरिया बिटवीन द प्लेट्स एंड D इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी निकालो। तो पहले एक स्टेटमेंट नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड, energy is stored in form in electric field existing between two plates of capacitor. Yeah, energy stored in electric field existing between the plates of the capacitor. Suppose A is area of the plate, A is area of plates, and D is distance between plates. Distance between plates. Find energy density. Du by dV. Energy density निकालना था. Energy stored per unit volume. And you have to derive the expression or write the expression in terms of electric field. देखो क्या आता है आंसर। यार पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी एनर्जी दी है, वॉल्यूम पता है, डिवाइड करना है, बस क्यू हटा के इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है। du by dv, u कितना है? हाफ, E कौन सा एप्सिलॉन 0 फॉर्म? V by 2D है। हाफ क्यू भी डाल देता हूँ, ये वाला फॉर्म, कोई मैं v नहीं डालता हूँ, क्यू स्क्वायर बाय 2c डालता हूँ, किसी से भी कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 2c। एंड वॉल्यूम कितना है? प्लेट्स का एरिया a है, डिस्टेंस d, वॉल्यूम इज a into d। आई वांट इन टर्म्स ऑफ q, सॉरी e के टर्म्स में चाहिए। हाँ, क्या बोला था तुम? E एप्सिलॉन 0 V by 2D। अरे तू सब डाल दिया, वी हटाना था मुझे, माय मिस्टेक, शायद मैं ठीक से बता नहीं पाया। देखो हाफ क्यू, क्यू कितना होगा? फील्ड का फॉर्मूला क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है वो कितना है? क्यू बाय ए एप्सिलॉन 0, राइट? हाँ। समझा? क्यू इज सॉरी ई इज इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन। कैसे? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 फॉर्मूला होता है, सिग्मा इज क्यू बाय ए, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन 0। तो Q का वैल्यू E इंटू ए एप्सिलॉन 0, तो E स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, ये होगा Q स्क्वायर अपॉन 2। C कितना होता है? A एप्सिलॉन 0 बाय D इंटू A इंटू D, ठीक? D D कट, ए स्क्वायर कट, एक एप्सिलॉन 0 कट। ओह माय गॉड, ये 2 कहाँ से लिख जाए? हाफ Q स्क्वायर C होता है, तो बचा हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन 0। This is du by dv, energy density of electric field. Have you seen this formula ever before? ये फॉर्मूला कहीं देखा था? नहीं। क्या बात कर रहा, पिछले चैप्टर में टॉपिक में दिखाया था यार, गॉस लॉ में, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, E का वैल्यू सिग्मा के टर्म्स में लिख के देखो तो E कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्क्वायर हो गया, एक एप्सिलॉन 0 कट हो गया, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0, ये क्या था? बट याद ही नहीं रहता है।
एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0। तब मैंने बोला भी था ये अचानक से कभी कभी निकल के आ जाता है किसी क्वेश्चन में, ये भूलना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0 नहीं याद है, कोई बात नहीं। सो ये हो गया फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0 और हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन 0, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। दिस इज फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। Force acting on plates of a capacitor। कैपेसिटर प्लेट्स के बीच के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, सही है। जैसे कैपेसिटर कैरीज चार्ज Q माइनस Q, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, there's an electric field ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, Q बाय A एप्सिलॉन 0। ये प्लेट पे कितना चार्ज है, चार्ज ऑन दिस प्लेट इज माइनस Q, या इस पे कितना प्लस Q। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली मुझे नजर आ रहा है कि Q चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इस पे माइनस Q चार्ज रखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ चार्ज से मतलब है। तो फोर्स इज व्हाट, चार्ज इनटू फील्ड, तो Q इनटू E, सो Q स्क्वायर बाय A एप्सिलॉन 0। So force acting on this conductor, which one of the plates of the capacitor, is Q square by A epsilon 0, right? हेलो। अब देखो कहीं इसमें कुछ गलती लग रही है क्या तुमको, एक छोटा सा मिस्टेक है, नहीं याद आ रहा है। आप क्या इमेजिन करोगे कि ये माइनस Q चार्ज कहाँ रखा हुआ है, is placed in a field produced by what? प्लेट्स। एक ही प्लेट का कंसिडर करना है आपको, कि आपको ऐसा इमेजिन करना है कि ये प्लेट इस चार्ज के वजह से जो फील्ड है उस पर रखा हुआ है। कुछ याद नहीं आया? ऐसा देखो फिर से एक बार, ये आपको देखना है कि सिर्फ यहाँ पे Q चार्ज है, ठीक है, ये वाला। इसने बनाया है एक फील्ड और इस फील्ड में Q चार्ज रखा हुआ है, आपको ये देखना है। तो पहले आपको सिर्फ इसको रख के फील्ड डिसाइड करना है। तो इसको रख के फील्ड कितना है, कई बार बहुत स्ट्रेस देके बोला था, बहुत केयरफुल रहना, कभी भी अचानक से ये चीज परेशान करने बाहर आ जाएगी। शीट ऑफ चार्ज का फॉर्मूला लगाना आपको, तो यहाँ पे Q बाय 2A एप्सिलॉन 0 लगेगा, ये लगेगा फॉर्मूला, ये आंसर। सोचो नहीं समझ में आएगा तो वापस में एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा कैसे हुआ। नहीं समझा। मुझे मालूम, थोड़ा सोच तो सही ना बेटा। सर तो फिर ये पूरे कैपेसिटर में फील्ड Q बाय A एप्सिलॉन 0 क्यों है, उसमें भी तो एक ही इससे आ रहा है ना। यही तो क्लियर करना है ना बेटा। ये जिसने बोल दिया उसको आधी चीज समझ में आ गई। ये देख, इस पे Q है चार्ज, इस पे माइनस Q है चार्ज, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे फील्ड है Q बाय 2A एप्सिलॉन 0। अगर ये नहीं होता तो इसकी वजह से फील्ड होता है Q बाय 2A एप्सिलॉन 0। दोनों है तो उसकी वजह से टोटल हो गया Q बाय A एप्सिलॉन 0। समझा? हाँ। नहीं समझा तो मैं गॉस लॉ से एक्सप्लेन करता हूँ। सी,
गॉस लॉ अप्लाई करके देखते हैं, अगर मजा नहीं आ रहा तो सी। ये वाला टॉपिक ना बहुत कंफ्यूज करता है, कब शीट ऑफ चार्ज है कब क्या है। ये आपके कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स हैं, ये चार्जेस क्यू, ये चार्जेस माइनस क्यू। मैंने यहाँ पे फील्ड निकालना है तो मैंने गॉस लॉ अप्लाई किया। तो यहाँ पे फील्ड कितना है, यहाँ पे फील्ड ई है, राइट है, यहाँ पे फील्ड ई है, तो ये एरिया कितना हो गया, ई इंटू ए, राइट। फील्ड कितना हो जाएगा, ई इंटू ए। ना दिस इज इक्वल टू कितना, क्यू बाय, इसमें कुछ गलती होगी क्या मेरे से, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, कुछ लिखने में गलती हो रही है। यहाँ पे फील्ड जीरो है, पता नहीं गॉस लॉ में कहीं मुझसे गलती हो रही है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे फील्ड कितना, क्यू बाय ए एप्सिलॉन जीरो। ये वाला चार्ज अगर आप नहीं देखो तो क्यू बाय टू एप्सिलॉन जीरो है, और ये वाला चार्ज नहीं देखो तो क्यू बाय टू एप्सिलॉन जीरो। तो टोटल जो फील्ड बनता है वहां पर क्यू बाय ए एप्सिलॉन जीरो बनता है, राइट। तो आपको ये सोचना है कि ये चार्ज वहां नहीं है, तो सिर्फ ये चार्ज है तो उसके वजह ये तो खाली एक शीट ऑफ चार्ज बन जाएगी। और शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन जीरो। तो ये वाला जो चार्ज है खाली इसका अगर फील्ड आप देखोगे तो क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन जीरो है, और फिर उसमें माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ, तो फिर एक बार और मल्टीप्लाई होगा तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो, राइट। हाँ अंतरिप, सर। ये वाला समझ में आया ना, अंतरिप। हाँ नहीं यहाँ पे मेरे से क्या मिस्टेक हो रहा है, नहीं ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो है, राइट। यहाँ पे सोचने में मेरे से कुछ कमी हो रही है, क्या गलती हो रही है, क्या कम सोच रहा मैं। मुझे गॉस लॉ अप्लाई करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्यू चार्ज था पहले इस पे पूरे था, बाद में पुल होके चल गया तो क्यू बाई टू हो गया, लेकिन मुझे तो क्यू बाई ए से होता नहीं, कहीं कुछ गलती हो रही है मेरे से, छोटा। चलो ये मैं एक बार इसको देख के बताता हूँ, यहाँ पे गॉस लॉ क्यों मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। अदरवाइज ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर है, इसकी दो प्लेट्स हैं, यहाँ पे फील्ड है क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन जीरो, उसमें माइनस क्यू चार्ज आपने रख दिया तो उस पर फोर्स लगेगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो। क्लियर है, ओके। सो इसके बाद सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हमारा, एंड दैट इज, एक टॉपिक नहीं वो भी खैर बड़ा टॉपिक है, रोल ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बट बिफोर दैट कम से कम 7-8 क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल्स हम, तो जाके वो में पहुंचेंगे। तो एक न्यूमेरिकल लेता मैं, समझो ये दो सेल है, 10 वोल्ट एंड 10 वोल्ट, ये 10 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड एंड 20 माइक्रोफैरड। अभी आपको ये तीनों कैपेसिटर, लेट्स नेम दिस एज C1 C2 एंड दिस एज C3, ये तीनों कैपेसिटर्स पे चार्ज निकालना है, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। और भी कुछ चीजें पूछे, सबसे पहले आप स्टार्ट कर, तीनों चार्ज, तीनों कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, समझाना क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर। सर आपने कुछ बोला था कि वो ऐड करने पे वो सर इसको तो क्या आता है।
जीरो। देखो ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले प्लेट्स को आप कुछ ना कुछ, सारी प्लेट्स को पहले पोटेंशियल मार्क करो। दिस इज द इजी मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस लाइक दिस। असाइन सम पोटेंशियल टू ईच ऑफ द प्लेट्स, ठीक है, वो असाइन कर दो। उसके बाद जो प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है, बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, उन सारे प्लेट्स पे जो टोटल चार्ज है उसको जीरो कर दो। सबसे आसान मेथड होता है। सर एक बार बता दो ना। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे बताता हूँ। सी, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज एट 0 वोल्ट, तो ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ठीक है। सही किया मैंने। ओके, अभी ये 0 है, ये +10 होगा, तो ये 10, so ये 10 वोल्ट है। हाँ दिस इज अगेन एट 10 वो वोल्ट। भी 10। नाउ दीज थ्री प्लेट्स आर कनेक्टेड, समझो दिस इज V, दिस इज V, V1 दिस इज V2। ना, सब सेम पोटेंशियल है ना, V1 V2 थोड़ी ना, V आए सेम। अच्छा ना, इन्हीं प्लेट्स का चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इन प्लेट्स पे जो चार्ज है उसका टोटल करो और 0 से इक्वेट कर दो ना। अलजेब्रिक साइन का बहुत केयर करना पड़ता है। दिस इज एट हायर, दिस इज एट लोअर, दिस इज एट हायर, दिस इज एट लोअर, दिस इज हायर, आपको समझेगा नहीं कौन हायर कौन। तो क्या करना है, आप जो ये जैसे सर्कल जैसा बनाया मैंने, तो उसके सर्कल के बाहर वाली प्लेट माइनस अंदर वाली करो, अपने आप से अलजेब्रिक साइन उसमें अकोमोडेट हो जाएगा। तो आई विल से 10 माइक्रोफैराड इन, हाँ क्या बोला अंदर वाले इसको? ठीक होना क्या चाहिए, अगर आप आउट मतलब ये 10 माइनस वी करोगे, 10 माइनस वी करोगे, v माइनस 0 करोगे, तो समझो 10s, और नेचुरली 10s ग्रेटर देन v, ये तो पक्का है। तो आपने हायर ये 10 सबसे हाँ हाँ हाईएस्ट पोटेंशियल है, और v तो उससे कम ही आने वाला है, तो ये 10 माइनस वी पॉजिटिव होगा, 10 माइनस वी पॉजिटिव होगा, और v 0 से तो बड़ा ही होगा क्योंकि 0 सबसे छोटा पोटेंशियल है, राइट। तो हाँ ये तीनों प्लस हो जाएंगे, तो 3 पॉजिटिव नंबर्स विल नॉट सम अप टू 0। तो आपको केयर करना पड़ता है। तो मतलब ट्रिक क्या है, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ना, इसके बाहर वाले प्लेट का माइनस इनर वाले प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, 10 माइनस वी इंटू 10, 10 माइनस वी इंटू 10, 0 माइनस वी इंटू 20, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर ये नहीं समझा आपको तो मैं फिर वापस बताता हूँ। हाँ सर समझा। वापस करो ना, मैंने सुना नहीं कुछ भी। सी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब कैपेसिटर के तो दोनों प्लेट्स पे चार्ज होता है, इस पे समझो 6 माइक्रोकूलम है, तो इस पे -6 माइक्रोकूलम है, नहीं, इस पे 6 माइक्रोकूलम है, तो इस पे -6 माइक्रोकूलम है, इस पे समझो 12 माइक्रोकूलम है, तो इस पे -12 माइक्रोकूलम है, यही होगा ना। हाँ अब देखो -6 प्लस -6 कितना हो गया, सर -12। -12। अब -12 और -12 0 होता है क्या, समझ नहीं रहा। नहीं, हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो कहीं गलती से अलजेब्रिक साइन तो केयर करना पड़ेगा ना। एक्चुअली -6 प्लस -6 प्लस 12 0 होता है, तो यहाँ से जो निकला है उसमें, राइट। तो अलजेब्रिक साइन आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ऑल यू नीड टू डू इज ये एक्सटर्नल आउटर वाली प्लेट माइनस इनर प्लेट करना, आउटर प्लेट माइनस इनर प्लेट, आउटर प्लेट माइनस इनर प्लेट, तो अलजेब्रिक साइन अपने आप सोच में अकोमोडेट हो जाएगा। सर v इज इक्वल टू 5। 5 आया सर। हाँ, तो ये 100 कितना हुआ, 200 इज इक्वल 200 टू इज इक्वल टू 40। 10 10 40 V। तो V का वैल्यू कितना है, 5 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, ठीक है। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर Q1, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है आपको और कैपेसिटी भी पता है, तो व्हाट इज चार्ज ऑन इट, दिस वाज फर्स्ट कैपेसिटर 1, Q इज इक्वल टू cv CV, तो 10 माइक्रोफैराड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज 50। 5 वोल्ट, 5 ना,
हाँ 10 और 5 हो गए तो 50 माइक्रो कूलम Q2 कितना हो गया? सेम हाँ सेम 50 माइक्रोकूलम 50 माइक्रो कूलम। Q3 कितना हो गया? 100 100 माइक्रो कूलम। ठीक है। ना कैलकुलेट वर्क डन बाय 2 सेल्स। इसको इवन ले लो, इसको 2, सर इसको वर्क डन बाय 2 सेल्स E1 और E2। E1 ने कितना वर्क किया, E2 ने कितना वर्क किया, दोनों सेल का नाम दिया E1 E2। कैलकुलेट वर्क डन बाय द 2 सेल्स। वर्क डन बाय 2 सेल्स। सर अगर हम सी वाला लेते हैं तो उसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा ना सर, कॉम्बिनेशन को करके। कुछ नहीं समझा बेटा, क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड छोड़ो। आप ये सोचो, फर्स्ट सेल E1 ने हाउ मच चार्ज इट हैज सेंट, ठीक, अगेंस्ट व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस। बस हो गया, इतना ही सोचना है आपको। ओरल क्वेश्चन है वो आपके लिए। फर्स्ट सेल ने अपने थ्रू कितना चार्ज सेंड किया है? 50 माइक्रोकूलम कितना? 50 माइक्रोकूलम बस 50 माइक्रोकूलम उसने सेंड किया है अगेंस्ट व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस? 10 10। तो वर्क डन कितना हुआ? 500 500 माइक्रोजूल्स, तो 0.5 मिली जूल्स। तो वर्क डन बाय फर्स्ट सेल, इसका वर्क डन इज 0.5 मिली जूल्स, इसका वर्क डन अगेन 0.5 मिली जूल, तो टोटल इज 1 मिली जूल ना। एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर? अभी हमने फॉर्मूला निकाला था एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर का। हाफ क्यूबी हाँ तो निकालो ना, Q पता है, V पता है, C पता है, हाफ QV लगाओ, हाफ CV स्क्वायर लगाओ, Q स्क्वायर बाय 2C लगाओ। एक डाउट था सर इसमें, हाँ चार्ज उसने सेंड किया हाँ लेकिन अपने सिर्फ C1 को कंसीडर किया ना, जो बीच वाला C3 है 20 माइक्रोफैराडे वाला, कुछ उसमें नहीं भी तो समझा, चार्ज क्या सेंड बोल? करेगा। बेटा मेरे को तो इससे मतलब है सेल ने कितना चार्ज सेंड किया है, सेल के प्लेट से कितना निकला। पॉजिटिव टू नेगेटिव अच्छा जाएगा ना, तो हाँ, मतलब पॉजिटिव से E1 निकलता है, से सॉरी सॉरी, सिर्फ हाँ 50 हाँ वोल्ट्स निकल रहा है, मतलब हाँ 50। 50 माइक्रोकूलम निकला बस। एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर 250 250 पक्का। Q स्क्वायर नहीं सर, हाफ CV स्क्वायर करना, C कितना है उसका? सीधा 10, 125 125 आ रहा है, कहाँ 250 कर देता? 250 माइक्रोजूल, 125 माइक्रोजूल। एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर same सेम। एनर्जी स्टोर्ड इन थर्ड कैपेसिटर 250 तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल थ्री कैपेसिटर्स 500 500 मिली जूल। और वर्क डन बाय टू सेल्स, sorry 500 microjoules, 0.5 millijoules, और वर्क डन बाय बोथ द सेल्स 1 1। तो बाकी कहाँ गया? हीट हीट बन गया। तो जो वायर्स होंगी उनमें एनर्जी बन के डिसिपेट हो जाता है, हीट बन के डिसिपेट होता है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर इज half CV square, so 125 microjoules. U2 is 125 microjoules, U3 is 250 microjoules. So total energy is 500 microjoules, so 0.5 millijoules.
सर वो 125 कैसे आया, नहीं समझा। अरे बेटा ऐसा मत करा करो, डरा देते हो। हाफ सी, टू सी कैपेसिटी कितना उसका 10 माइक्रोफैराड, वी पोटेंशियल डिफरेंस उसका वी 5 है, तो 5 का स्क्वायर 20। अच्छा कुछ भी फॉर्मूला लगाओ, क्यू स्क्वायर बाय 2c लगा लो, क्यू स्क्वायर बाय 2c लगाओ तो क्यू उस पे चार्ज कितना गया है 50, तो 50 का स्क्वायर 2500 अपॉन 2c, c इज 10, तो ये कैंसिल किया तो 125 कैसे में निकालोगे वही आएगा। So energy stored in the first capacitor is 125 microjoule, second is 125 microjoule, third is 250 microjoule, total is 500 microjoule, that is 0.5. So energy lost is 0.5 millijoule. ठीक है ना। नेक्स्ट वन, ये कॉमन सा सम होता है, हमको इलेक्ट्रिक करंट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगा वापस से। चलना 1 2 ही कर लेता, 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ये दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। There's a combination of capacitors, 5 capacitors are connected जिस तरह से, you have to measure potential difference across, sorry, capacitance across A and B. स्टार्ट कर पाए? नहीं सर। ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। ए बी को ज्वाइन करना है कि सेल से, जैसे आपने पहले कराया था? हाँ, तो सबसे पहले आप ए और बी को इमेजिन करो, एक सेल लगा है, अपनी मर्जी से 10 वोल्ट ले लो, 100 ले लो, 60 ले लो, इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, उसके हिसाब से हर एक प्लेट को कुछ वोल्टेज असाइन करो करो। कुछ कॉमन ले लेते हैं सब लोग, 30 वोल्ट ले लो सब लोग, 30 वोल्ट सबका। सबका एक ही सेल है भाई। सेल लगा दो ना, ए और बी के अक्रॉस 30 वोल्ट का एक सेल लगा दो, 30 सॉरी 6 लगा दो, 6 लगाओ, नंबर छोटे छोटे रखते हैं। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ ना? दिस इज द इजी मेथड। सर हायर वाला एक की तरफ रखना है। ऑब्वियसली हायर एक की तरफ रहेगा ना बाबा। ये 6 वोल्ट का सेल लगा दो, ये 6 है ना, दिस इज 0, तो ये 0, ये चल करने 0, करने दो। ये 6, ये 6, बाकी प्लेट्स का अपने से असाइन करो। बाप रे, टाइम भी खत्म होने वाला है। सर ऐसे हमको 2 इक्वेशन आएंगे, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड, 2 अननोन 2 इक्वेशंस है, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। सर बी की वैल्यू 2 आएगी क्या? तो मुझे क्या मालूम, मुझे थोड़े ना मालूम भाई, तो सॉल्व करके दे। वी क्या है यहाँ पे, V1 V2 दो अननोन आएंगे भाई। हालांकि उसमें भी एक ट्रिक है इस क्वेश्चन में, बट जान लो, यहाँ पे समझो ये प्लेट V1 पे है, तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, सेम पोटेंशियल होगा। नाउ दिस इज एट V2, तो V2 हाँ? वैसे ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो ट्रिक है, बट छोड़ दो। आप 2 इक्वेशन है, उनको सॉल्व करो।
बीच वाला है उसमें एक ही V2 माइनस V1 दोनों में लेंगे ना, अगर मैंने एक में V1 माइनस V2 लोगे ना बेटा, दोनों ऊपर में वाले का जब लिखोगे तो V2 माइनस V1, नीचे वाले का V1 माइनस V2। अच्छा आउटर प्लेट माइनस इनर प्लेट रखने हैं। सर एक 12/23 आ रहा है सर। 12/23 23। क्या बात कर, इतना जानलेवा है क्या? मैं अच्छे नंबर्स लिखने के चक्कर में खराब दे दिए। मैं भी गलत हो सकता हूँ। एक 12/23 और दूसरा क्या? एक सेकेंड। सर V1 V2 दोनों 6 आ रहे। कैसे हो सकता है दोनों 6 कैसे आ रहे हैं? अगर ये भी 6 है ये भी 6 है, मतलब इन पे कुछ गरीबों पे चार्ज ही नहीं आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं छोड़ा दोनों में। सर 2/5 और 6/5 आ रहा है। 2/5 और 6/5 मेरा भी। हो सकता है। 2/5 है 6/5 हो सकता है। ऐसे तो नंबर्स लिखे मैंने। ठीक है चलो आज वैसे भी स्टॉप करते हैं, टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन वापस याद दिलाना, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है हाँ चलो आई विल स्टॉप।